फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 98% मतलब 492 कंपनीज के पास ATS है, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिससे ये लोग हायरिंग करते वक्त आपका रिज्यूमे सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ इंडिया की कंपनीज का बताऊं तो 75% रिक्रूटर्स आज ATS या ऐसे ही किसी टेक का यूज कर रहे हैं एप्लीकेंट्स को फिल्टर करने में और उनका डेटा मैनेज करने में। तो अब हायरिंग का गेम बहुत बदल चुका है और जिनको पता नहीं उन लोगों को जॉब के लिए कॉल बैक्स भी नहीं आ रहे। तो आज के वीडियो का एजेंडा देखो। नंबर 1, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे का फुल ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर दूंगा। आपको एक सैंपल रिज्यूमे बनाकर भी दिखाऊंगा और उसका हम स्कोर चेक करेंगे। टेम्पलेट्स भी शेयर करूंगा और इसमें AI रेडी प्रॉम्प्ट्स दूंगा जो आप यूज कर सकते हो। दूसरा, हम समझेंगे ATS रिज्यूमे क्यों जरूरी है, ATS कैसे काम करता है। तीसरा, लिंक्डइन पर चल रहे हायरिंग स्कैम के बारे में देखेंगे और बताऊंगा फेक जॉब्स कैसे पहचानना है। नंबर 4, अगर आप फ्रेशर हो, रिज्यूमे खाली है और उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उसके लिए फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज शेयर करूंगा। गूगल, हार्वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, IBM के बेस्ट वाले कोर्सेज का पूरा कलेक्शन शेयर करूंगा। तो अगर अच्छी जॉब्स चाहिए और जल्दी हायर होना है तो आज का वीडियो पूरा देखना। आप खुद देखोगे कि नए रिज्यूमे से अप्लाई करके पहले से कई ज्यादा कंपनी से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलो काफी कुछ देखने वाले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पिछले कुछ सालों में हर रिक्रूटर ATS यूज करने लगा है। पहले HR वाले सब रिज्यूमेस पढ़कर उनको सिलेक्ट करते थे जो जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो, फिर आपको मेल या कॉल आता था असाइनमेंट, इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। पर इसमें 2 प्रॉब्लम थी। हायरिंग प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती थी, बहुत मेहनत लगती थी एक सिलेक्ट करने में, और ऊपर से कई बार HR मैनेजर से कुछ अच्छे रिज्यूमेस मिस हो जाते थे। पर ATS आने के बाद से हायरिंग गेम फुल बदल गया है। अब जैसे मुझे सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब चाहिए और मुझे मेरे कैंडिडेट में ये चाहिए, 0 से 1 ईयर की एक्सपीरियंस, कंटेंट कैलेंडर, डिजाइनिंग एंड एडिटिंग स्किल्स, कॉपीराइटिंग, शेड्यूलिंग, पोस्टिंग, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। तो अब ATS में मैं ये सब कीवर्ड्स डालूंगा और जॉब ओपनिंग लिंक्डइन, नौकरी वगैरह पर डालूंगा। अब आप कैंडिडेट हो, आप ओपनिंग देखकर रिज्यूमे अपलोड करोगे, डिटेल्स फिल करोगे, फिर ATS आपके रिज्यूमे को स्कैन करेगा और देखेगा मेरे लिए कीवर्ड्स में से क्या क्या है। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा मैच करता है तो आप सिलेक्ट होगे। पर अब इशू समझो, आपने रिज्यूमे में एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जगह लिखा गूगल एंड मेटा एड्स, या फिर आपने डिजाइन एंड एडिट लिखा पर मैंने कीवर्ड में ग्राफिक डिजाइन स्किल्स डाला। भले ही आपको सेम चीज आती हो पर ATS पकड़ेगा नहीं और आपकी प्रोफाइल मैच होते हुए भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना बहुत जरूरी हो गया है। तो अब समझे, जिस जॉब की सब रिक्वायरमेंट मैच हो रही थी उनके पास से भी क्यों कॉल नहीं आया। ये बहुत बड़ा रीजन है रिजेक्शन का। और दूसरा रीजन है फेक जॉब्स और लिंक्डइन पर चल रहे जॉब स्कैम का। लिंक्डइन पर आप #फेक जॉब सर्च करो, ये देखो कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट्स के साथ शेयर किया है। हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हम कितने फेक जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं। हमको लगता है भाई 100 एप्लीकेशंस के लिए 2 से 3 से रिस्पॉन्स आया, पर इसमें से कई फेक जॉब्स हैं। ये डेंजरस भी है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ऐसे पोस्ट आप सब ने देखे होंगे लिंक्डइन पर जॉब अप्लाई करते वक्त। बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेते हैं, इन्फोसिस, डिलॉयट, एक्सेंचर वगैरह। वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, ऑफिस सब ऑप्शंस दिखाते हैं। फ्रेशर्स को बेवकूफ बनाने के लिए 25,000 से 70,000 ऐसा कुछ भी सैलरी रेंज, और पोजीशंस भी अट्रैक्टिव ट्रेंडिंग वाली लिखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइन, HR एग्जीक्यूटिव सब एक साथ ओपनिंग्स दिखाते हैं और मैक्सिमम फ्रेशर्स एंड जॉब सीकर्स कमेंट कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, दी हुई लिंक पर जाकर डिटेल्स खुद दे देते हैं और बस ऐसे ही आपकी मर्जी से आपका डेटा आपसे ही चुराया जा रहा है। इस डेटा को लीड्स बनाकर बेचा जा रहा है सेल्स और लीड जनरेशन के लिए। और ये फेक जॉब ओपनिंग्स आपको जॉब्स वाले सेक्शन में भी मिलेगी, पर पहचानना और बचना कैसे है। नंबर 1, टू गुड टू बी ट्रू वाले पोस्ट पहचानो। सुपर इजी जॉब, बहुत हाई सैलरी, बिना एक्सपीरियंस, वर्क फ्रॉम होम, ये कोई नहीं दे रहा है इतना आराम से, ये फेक ओपनिंग्स है। नंबर 2, सब बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम और हायरिंग एक साथ दिखाने वाली पोस्ट भी फेक है। बड़ी कंपनीज का अपना प्रोसेस होता है, सबकी वैकेंसीज और रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। ऐसे बल्क हायरिंग सब मिलकर नहीं करते। नंबर 3, जॉब पोस्ट करने वाले का प्रोफाइल देखो, वो इन कंपनीज के लिए काम भी नहीं करते। कुछ की प्रोफाइल देखते ही फेक समझ आ जाता है, या कोई अजीब HR रिलेटेड प्रोफाइल बना लेते हैं और हर रोज नए जॉब्स पोस्ट करते हैं। इनसे दूर रहो। नंबर 4, जॉब सेक्शन में फेक जॉब्स पता करने के 2 तरीके हैं। जॉब पोस्ट जिस कंपनी ने डाला है उसकी प्रोफाइल, वेबसाइट सब विजिट करो, गड़बड़ है तो फेक है। नंबर 5, दूसरा तरीका है जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। कई बार बिना डिटेल्स ऐसे ही कुछ भी लिखा रहता है। एक रियल जॉब ओपनिंग में सब डिटेल्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स, HR का ईमेल, ऐसा सब कुछ आपको मिलेगा। कई बार AI से जनरेट करके वही बेसिक 3 से 4 पॉइंट का JD कई सारे जॉब्स में मिलेगा। आप इतने जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो, आपको समझ आ जाएगा कि ये AI से लिखकर डाला है। ऐसे ओपनिंग्स में लिंक पर क्लिक करना, एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स डालना या फेक पोस्ट वालों की सुनकर कमेंट्स में इंटरेस्टेड आई एम इन लिखना, ये सब तुरंत बंद करो। ये स्कैमर्स और हैकर्स आपको भारी पड़ सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है कि फेक जॉब है या रियल, आपको एक
हैक बताता हूँ। मान लो किसी ने नायका का जॉब डाला, उसके प्रोफाइल पर अगर वो नायका की एचआर टीम से है तो उसको डीएम करो, कनेक्ट करो, नहीं तो नायका के लिंक्डइन पर जाओ, जॉब सेक्शन देखो, ओपनिंग्स चेक करो। कुछ नहीं है तो ये देखो पीपल सेक्शन दिखेगा, इधर टाइप करो एचआर और देखो एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आ गए, इनमें से 3 से 4 को रिक्वेस्ट भेजो, पर्सनल मैसेज डालकर बताओ कि ऐसा ओपनिंग है और आप इंटरेस्टेड हो, उनका मेल आईडी मांगो, रिज्यूमे शेयर करो, उनको पूछो कि क्या वो कनेक्ट करना चाहेंगे। इससे रियल जॉब्स पता चलेंगे और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से चांसेस भी बढ़ेंगे। तो एटीएस समझ गए, फेक जॉब्स भी पहचान गए, चलो अब रियल जॉब मिलने के लिए एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाते हैं। तो हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। मान लो एमबीए मार्केटिंग से किया है, फ्रेशर हूँ और मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए। इसमें एआई की हेल्प लेकर आप आराम से बना सकते हो। देखो कैसे, ये प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझाता हूँ। इस प्रॉम्प्ट में ये सब ऐड किया है, एजुकेशन, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस, कौन से स्किल्स है मेरे पास, कौन से टूल्स आते हैं, सर्टिफिकेट्स या अचीवमेंट्स वगैरह। फिर बताया कि डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में एंट्री लेवल जॉब चाहिए कंपनीज और एजेंसीज में। फिर इसको कुछ प्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स दिए जिसमें इंटरेस्ट है। फिर इसको रिज्यूमे बनाने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिया है कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाओ जिससे मैं स्क्रीनिंग पास कर पाऊं जॉब्स के लिए। गाइडलाइंस भी दिया है कि सही कीवर्ड्स यूज करो, गूगल, लिंक्डइन सबके जॉब रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके इस इंडस्ट्री के सबसे इन डिमांड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स ऐड करो, समरी को पावर पैक्ड बनाओ, रिज्यूमे का फॉर्मेट सिंपल और इंप्रेसिव बनाओ वगैरह। अब आप इसको चैट जीपीटी को देने से पहले अच्छे से एडिट करो, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो दो, पर हाँ इसके साथ में आपका जो भी लेटेस्ट रिज्यूमे है वो अटैच कर देना। एआई उसको भी स्टडी करेगा, उसमें से भी आइडियाज और डिटेल्स को टेम्पलेट में डालेगा। तो अब चलो मैं ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देता हूँ मेरा रिज्यूमे ऐड करके। ये देखो प्रॉपर फॉर्मेट में इसने सब इन्फॉर्मेशन दे दिया, समरी में सही कीवर्ड्स है, स्किल्स और टूल्स को भी सही वर्ड्स में लिख दिया। आप प्रॉम्प्ट से कंपेयर करो, सब डिटेल्स कवर किया है। लास्ट में चैट जीपीटी कुछ टिप्स भी दे देगा जो फॉलो कर लेना आगे के प्रोसेस में। एक ही आर्टिकल है जिसमें इस इंसान ने एआई पर 100 प्रॉम्प्ट्स टेस्ट किए एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए और सबसे बेस्ट वाले शेयर किए हैं। इसका लिंक भी ऐड कर रहा हूँ। अब देखो कंटेंट तो तैयार है, पर अब रिज्यूमे का टेम्पलेट सिलेक्ट करना है जो एटीएस फ्रेंडली हो। हर टेम्पलेट एटीएस में पास नहीं होता है, तो सही वाला चूज कैसे करना है। तो देखो मैं आपको कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहां से आप फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो, और फोर्ब्स का एक आर्टिकल भी लिंक किया है, उसको आप पढ़ लेना, बढ़िया टिप्स है उसमें। आप इसके अलावा कैनवा पर से भी टेम्पलेट्स उठा सकते हो, पर पहले ये तो समझ लो कि चूज कौन सी टेम्पलेट करनी है। इसके लिए मैंने टेम्पलेट मिलने के बाद चैट जीपीटी को भी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया है, हाउ टू चूज अ फ्री टेम्पलेट फ्रॉम कैनवा फॉर दिस रिज्यूमे टू एंश्योर एटीएस फ्रेंडलीनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। रिजल्ट देखो, इसने पूरा डिटेल्स और गाइडलाइंस दे दिया है, रिज्यूमे टेम्पलेट चूज करने में किन चीजों का ध्यान रखना है, कैनवा से कैसे चूज करे, और टिप्स दिया है रिज्यूमे को और एटीएस फ्रेंडली बनाने का। लास्ट में देखो चैट जीपीटी ने ये चेकलिस्ट दिया है मुझे कि फाइनल ये सब चेक करना है रिज्यूमे बनने के बाद, तो आप ये सब फॉलो करना, और मैंने लिंक्स दी है उन सबको भी देखना। उसके हिसाब से टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे तो एटीएस फ्रेंडली बनेगा। अब इस टेम्पलेट में कंटेंट डालकर सब चेक कर लिया, अब इसका स्कोर चेक करके इसको बेटर कैसे बनाना है ये देखते हैं। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि कई बार एआई भी गलती करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस रह जाते हैं या फिर प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं ऐड होते हैं, तो ये स्कोर चेक करके हमको आइडिया आ जाएगा और हम और एडिट कर लेंगे। तो देखो मैंने अपना रिज्यूमे एनहांस करके एक फ्री एटीएस रिज्यूमे चेकर पर अपलोड किया है। इसमें देखो स्कोर 60+ आया है जो स्टार्टिंग में ठीक है। यहाँ आप कोई पर्टिकुलर जॉब भी डालकर चेक कर सकते हो, ज्यादा एक्यूरेट स्कोर आ जाएगा। यहाँ नीचे जो सेक्शंस में चेंजेस चाहिए वो आएंगे सजेशंस के साथ, फिर आप इन पार्ट्स को एडिट कर सकते हो। फॉर्मेट, साइज, स्पेलिंग मिस्टेक सबके बारे में नीचे बताएगा। फ्री वर्जन में सजेशंस नहीं आएंगे, बट आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देकर सेक्शंस को बेहतर बना सकते हो। और दोस्तों अब रही बात फ्री कोर्सेज की, तो मैंने एम्प्टी रिज्यूमे के लिए बेस्ट कोर्सेज कलेक्ट किया है और सबसे बेस्ट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज का एक लिस्ट बना लिया है। उस पीडीएफ का एक्सेस आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो दोस्तों ये पूरा ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली नोट डाउन करो और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, और जो लिंक्स और टेम्पलेट्स शेयर किया है उनका भी हेल्प लो। आपको ज्यादा कॉल बैक्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी। रिज्यूमे बनाते ही सिंसियरली अप्लाई करना स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।